नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। साल था 1478 जब इंसान यात्रा करने के डिफरेंट तरीकों के बारे में सोच रहा था, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। उसी साल कुछ ऐसा हुआ जो कि आने वाले वक्त में दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला था। सन 1478 में उस समय के प्रसिद्ध और महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार एक वाहन के चित्र को दुनिया के सामने रखा। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब अपने आप चलने वाले वाहन का स्केच था। उस समय ये सिर्फ एक मॉडल था जो कि कागज के ऊपर डिजाइन किया हुआ था। ये मॉडल करीब 3 फीट 4 इंच लंबा था। उसी के बाद से दुनिया में ऐसे वाहनों की कल्पना शुरू हो गई जो कि मनुष्य को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके। इसलिए दा विंची के इस महान चित्र को आधुनिक दुनिया का पहला कार मॉडल माना जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं सन 1672 में, जहां दा विंची के वाहन चित्र के करीब 200 साल बाद किसी ने सच में एक वाहन को भौतिक रूप में बनाया था, और वो थे फर्डिनेंड बरबेस्ट, जिन्होंने काकसी सम्राट के लिए एक ऐसे वाहन का निर्माण किया था जो सच में भाप से चल सकता था। हालांकि ये एक स्मॉल साइज गाड़ी थी जिसे कि एक टॉय के रूप में डिजाइन किया गया था। ये 2 फुट लंबा वाहन था जिसके ऊपर गेंद के आकार का बॉयलर लगा हुआ था, और इसी की मदद से ये भाप से चल सकता था, पर इसमें इंसान यात्रा नहीं कर सकता था। लेकिन यही खिलौना आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। उसके बाद निकोलस जोसेफ कुगनेट नाम के व्यक्ति, जो कि फ्रांसीसी सेना में एक सैन्य इंजीनियर थे, इन्होंने सन 1769 के दशक में फ्रांस में पहला स्वचालित वाहन बनाया। ये वाहन फ्रांसीसी सेना के लिए बनाया गया एक ट्रैक्टर था, जो कि फ्रांसीसी सेना के लिए तोपों को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। ये एक स्वचालित भाप इंजन पर चलने वाला वाहन था, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि 20 मिनट चलने के बाद इसमें फिर से भाप बनने के लिए कई घंटे लग जाते थे, जिससे कि यात्रा के दौरान बीच में खड़ा रहना पड़ता था, और इसे कंट्रोल करना भी बहुत कठिन था। इसमें 3 पहिए थे और लगभग 2.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता था। तो जरा सोचिए, आज हमारे पास 250 मील प्रति घंटे से भी तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ियां मौजूद हैं। मतलब कहाँ 2.5 मील और कहाँ 250 मील। तब शायद किसी ने इस तरह की कार की कल्पना भी नहीं की होगी। तो निकोलस के इस वाहन को बनाने के बाद दुनिया के अन्य देशों में भी भाप की गाड़ियां बनाने की रेस शुरू हो गई। लेकिन जो भी वाहन बन रहे थे वो सिर्फ सेना के लिए बनाए जा रहे थे, और इन वाहनों का रख रखाव व इस्तेमाल काफी कठिन और खर्चीला था। इसलिए ये आम लोगों की पहुंच से काफी दूर थे। लेकिन करीब 100 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ष 1876 में निकोलस ओटो ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया, जिसे बाद में वर्ष 1883 में जर्मन इंजन डिजाइनर और ऑटोमोटिव इंजीनियर कार्ल फ्रेडरिक बेंज ने निकोलस ओटो के पेटेंट पेट्रोल इंजन के आधार पर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ मोटर कैरिज वाहन को डिजाइन करना शुरू कर दिया। वर्ष 1885 में कॉम्पैक्ट हाई स्पीड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन वाले इस मोटर कैरिज वाहन को आम लोगों के लिए बाजार में उतारा गया। 0.8 हार्स पावर की इस 3 पहिए वाली मोटर कैरिज के ऊपर 2 लोग बैठ सकते थे, और इसकी रफ्तार 16 किलोमीटर पर आवर थी। इसकी सफलता के बाद कार्ल बेंज ने 1886 में एक बेंज पेटेंट मोटर वैगन की बिक्री शुरू की, जिसके साथ ही पूर्ण विकसित कार का जन्म हुआ, और इसी के साथ दुनिया में गाड़ियों के नए युग की शुरुआत हो गई। लेकिन अब भी कारों में बड़े इंजन लगने के बावजूद ना तो ये ज्यादा स्पीड दे पा रहे थे और ना ही ज्यादा वजन उठा पा रहे थे। इसके बाद वर्ष 1886 में ही जर्मन इंजीनियर, औद्योगिक डिजाइनर विल्हेम डेमलर और विल्हेम मेबैक ने जर्मनी में दुनिया की पहली 4 पहियों वाली कार का निर्माण किया, जो कि एक 4 स्ट्रोक इंजन वाली कार थी। ये इंजन छोटा, हल्का और तेज था। इसकी स्पीड भी ज्यादा थी और ये ज्यादा लोगों का वजन भी उठा सकती थी। उसके बाद रुडोल्फ डीजल ने 1892 में डीजल इंजन बनाया, जिसके बाद कारें पेट्रोल के साथ साथ डीजल से भी चलने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में कई सारी कार निर्माता कंपनीज बाजार में दस्तक दे चुकी थी, और इन कंपनीज में एक दूसरे से बेहतर कार बनाने का कंपटीशन शुरू हो चुका था। वर्ष 1900 से वर्ष 1915 के बीच कारों को पहले से और अधिक अच्छा बनाया गया। कार इलेक्ट्रिक स्टार्ट पर चलने लगी। इस दौरान कार के चारों पहियों पर ब्रेक लगा दिए गए। कार में शॉकर का इस्तेमाल किया जाने लगा। उस समय कारें ज़्यादातर पेट्रोल से चलती थीं। इसका कारण था कि इस फ्यूल का इस्तेमाल आसान था और इससे गाड़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय कर पाती थी।
वर्ष 1910 तक पेट्रोल कारें बड़ी और अधिक शक्तिशाली होती गईं। कुछ गाड़ियों में ड्राइवर और यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए फोल्डिंग टॉप लगने शुरू हो गए। यहीं से कारों ने छत का रूप भी लेना शुरू कर दिया। वर्ष 1915 में हेनरी फोर्ड, जो कि उस समय के एक मशहूर अमेरिकी कार निर्माता थे, उन्होंने कार असेंबली लाइन का आविष्कार किया और फोर्ड के हाईलैंड पार्क मिशिगन प्लांट में अपनी कार फैक्ट्री में पहली कन्वेयर बेल्ट बेस्ड असेंबली लाइन स्थापित की। असेंबली लाइन ने कारों की असेंबली में लगने वाले समय को कम करके कारों की उत्पादन लागत को कम कर दिया। उत्पादन लागत कम होने से कारों की कीमतें कम हुई, जिस वजह से अब लोग आसानी से कारों को खरीद पा रहे थे। फोर्ड की पहली कार क्वाड्रीसाइकिल को लोगों ने खूब पसंद किया था। उसके बाद फोर्ड ने टी नाम की कार बनाई। फोर्ड कंपनी की कार मॉडल टी खूब बिक रही थी और वर्ष 1927 आते आते करीब 1.5 करोड़ टी कारों को बेचा जा चुका था। इसी वजह से उस समय फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता बन गई। अब मैं भारत की बात करूं तो अपने देश में पहली मोटर कार को वर्ष 1897 में कोलकाता में रहने वाले फोस्टर नाम के अंग्रेज ने खरीदा था, जो कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी का मालिक था। इसी के ठीक बाद मुंबई शहर में सन 1898 में 4 कारें खरीदी गई। इन्हीं 4 कारों में से एक कार को टाटा समूह के जमशेदजी टाटा ने खरीदा था, जिसके बाद वो कार रखने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत में वर्ष 1930 के दशक तक कारों को केवल आयात किया जाता था, मतलब हमारे देश में जो भी कारें थी वो इंपोर्टेड हुआ करती थी और वो भी बहुत कम संख्या में थी, क्योंकि उस समय दूसरे देशों से वाहन लाना बहुत महंगा था। वर्ष 1940 के दशक में भारत में ऑटोमोटिव उद्योग का उदय होना शुरू हो गया था। इसी के बाद बिरला समूह ने हिंदुस्तान मोटर्स को भारत में वर्ष 1942 में स्थापित किया और वर्ष 1948 में अपनी पहली कार हिंदुस्तान 10 को लॉन्च किया, जो कि भारत में काफी लोकप्रिय रही। उसके बाद 1954 में लैंडमास्टर और 1957 में एम्बेसडर कार को लॉन्च किया, जिसने भारतीय कार बाजार पर कई वर्षों तक राज किया। ये कई वर्षों तक राजनेताओं की पहली पसंद रही। इसे भारत सरकार और कई राज्यों की सरकारों ने भी अपने बेड़े में कई वर्षों तक शामिल रखा। इसके बाद फिएट और मारुति सुजुकी की गाड़ियां भी लोगों की पसंद बनी रही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जोरदार विकास होने के कारण 21वीं सदी की शुरुआत में कारों को और अच्छा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू हो गया और फिर इन कारों को कंप्यूटर एडेड डिजाइन तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाने लगा। इसके बाद हैचबैक और एसयूवी का आविष्कार किया गया। कारों के आविष्कार ने इंसान के जीवन जीने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, लेकिन इसमें इंसान को बहुत मेहनत और लंबा समय लगा। अगर हम कारों के इतिहास को देखें तो शुरुआती दौर में कार के डिजाइन घोड़े गाड़ी के आकार के होते थे। पहिए बहुत बड़े बड़े होते थे, किसी तरह की कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं होते थे और इनके पलटने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन आज हमारी गाड़ियां काफी बदल चुकी हैं। आज गाड़ियों में पावर, कंफर्ट और सेफ्टी तीनों चीजें काफी बढ़ चुकी हैं, जिससे आज के मॉडर्न व्हीकल्स ने प्योर लग्जरी का रूप ले लिया है। और जहां एक वाहन को बनने में हफ्तों लगते थे, वहीं आज दुनिया के कई देशों में सालाना लाखों वाहन का उत्पादन होता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें लॉन्च करती रहती हैं और अब कारों के डिजाइन पहले से कहीं शानदार और फीचर्स हाईटेक होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।